खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए ये तस्लीम कर लेना जरूरी है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज गंदम, चावल या चना नहीं, बल्कि दूसरों का हक है। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। कुछ चीजों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, जैसे गुस्सा, जैसे आंसू, जैसे दिल, जैसे मोहब्बत और जैसे किस्मत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। खुद को बदलने का आगाज अपनी जात से करो, दुनिया खुद बदल जाएगी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेकसूर पर इल्जाम लगाना मजबूत पहाड़ों से भी ज्यादा भारी गुनाह है। अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब आपका है, दुनिया की बेहतरीन उम्मत आप हैं, तो दुनिया में बेहतरीन किरदार पेश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना, ऐसे बुलाओ जाओगे जैसे कभी थे ही नहीं। हजरत मोहम्मद बिन उमरू बिन हजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन अपने किसी मुसलमान भाई की मुसीबत में उसे सब्र सुकून की तलकीन करता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे इज्जत का लिबास पहनाएंगे। सुबहान अल्लाह। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। मोहब्बत तो ये है कि जब खुदा कहता है मैंने सब तेरे लिए बनाया, और तुम कहते हो मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। मैं हमेशा ये दुआ करता था कि मेरी रूह को कोई साथी मिले, फिर मुझे मालूम हुआ कि वो मैं खुद ही हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। बेबसी की इंतहा होती है उस मुकाम पर जहां लोग आपको धोखा देकर, आपका दिल तोड़कर, आपसे रिश्ते तोड़कर बहुत गुरूर में कहते हैं कि ये अल्लाह पाक की मर्जी थी। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक न एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसे छोड़ दो उसे दुख ना दो। इंसान को जितना लगाव रिज़्क से है, अगर इतना लगाव रिज़्क देने वाले से होता तो उसका मुकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता है। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेवंद लगाना है। लोगों के लिए एक खुली किताब ना बने, हर किसी को अपना समझकर अपने राज ना बताएं, दूसरों के लिए अपनी जात के पर्दे ना खोलें, क्योंकि लोग आपको जानने के बाद आपकी इज्जत और एहतराम करना कम कर देते हैं। इंसान कीचड़ में गिरने से इतना गंदा नहीं होता जितना बदअखलाकी से होता है। अपनी जुबान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना
कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को प्रवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करें, क्योंकि हर इंसान के पास की बात नहीं कि वह खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देखकर अच्छी नीयत का मुजाहिरा कर पाए। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। राजदार जितने काम बनाओगे, धोखा भी इतना काम खाओगे, क्योंकि आपकी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। अपनी हद में रहो। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और आदमी हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। खुद से मोहब्बत करें और खुद की परवाह करें। अपने लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए फैसला करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफ़ी नहीं कि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है? सच्चा आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होता है। दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिस कदर खुदा के एहसानात को याद करोगे, उस कदर खुदा से मोहब्बत होगी। जो बंदा हक बोलता है, उसके दुश्मन जरूर होते हैं। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़ के हंसने से परहेज किया करो। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत में कमी नहीं, बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। लोगों को खोने से ना डरो, डरो उस बात से कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।